हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 16वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो बात चल रही थी कि जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने समाचार सुना भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, तुरंत उन्होंने घर छोड़ दिया, एकदम डेफ एंड डम बन के, ना बोल रहे हैं ना सुन रहे, चल दिए। पीछे चारों भाई भी चल दिए। कुंती महारानी ने तो पहले ही शरीर त्याग दिया था, और सुभद्रा और द्रौपदी उन्होंने भी भगवान पर ध्यान करके जो गति पांडवों को मिली, युधिष्ठिर आदि जो पांचों भाई हैं, वही गति सुभद्रा और द्रौपदी को प्राप्त हुई। तो अब सिंहासन पर महाराज परीक्षित बैठे हैं। महाराज परीक्षित राज्य कर रहे थे। तो राज्य करते करते उन्होंने देखा कि कहीं पे थोड़ी बहुत गड़बड़ चल रही है बेसिकली। तो उन्होंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोग अहंकारी हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है लोगों को, ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे, धोखा देने की प्रवृत्ति आ रही है। वो तो महाराज युधिष्ठिर ने भी देख लिया था। तो उन्होंने कहा कि चलो पूरा चक्कर लगा के आता हूँ, देखता हूँ कि हो क्या रहा है। उससे पहले जाने से पहले उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए और गंगा जी के किनारे, और जो अश्वमेध यज्ञ किए उसके अंदर देवी देवता भी वहाँ पर मौजूद थे, और वो देवी देवताओं को आम जनसाधारण जो लोग हैं वो भी अपनी आंखों से देख सकते थे। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि उस समय इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल हो रहा था। देवी देवता नीचे आकर देखते रहते थे क्या हो रहा है, क्योंकि लोग कृष्ण भावना भावित थे। आजकल हालत ख़राब है, इसलिए देवी देवता नहीं आते हैं। तो जब संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए, लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए महाराज परीक्षित निकले, तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा? उन्होंने देखा कि वो एक काले रंग के वस्त्र पहना हुआ बड़ा भयंकर दिखने वाला व्यक्ति, शूद्र था, शूद्र दिख रहा था, लेकिन कपड़े राजसी डाले हुए थे उसने, और एक गाय और बैल थे, और उनको बार बार उन पर प्रहार किए जा रहा था, उनको मारे जा रहा था। तो उनका दिमाग खराब हो गया एकदम। तो वहाँ पर शौनक ऋषि ने पूछा कि जो परीक्षित महाराज हैं उन्होंने कली को मारा क्यों नहीं, सजा क्यों दी? मार देना चाहिए था उसको। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों नहीं मारा उनको? और शौनक ऋषि ने कहा कि आप प्लीज़ हमें परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। भगवान कृष्ण के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन परीक्षित महाराज के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में बात करना और उनके भक्तों के बारे में बात करना एक ही बराबर है। दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं। इनफैक्ट अगर हम भगवान के भक्तों की बात करेंगे तो भगवान को ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो शौनक ऋषि ने बोला कि भगवान कृष्ण और उनके भक्तों की कथा सुनाइए। उसके अलावा तो अगर कोई भी कुछ भी बात कर रहा है तो समझ लो होलसेल टाइम वेस्ट ही कर रहा है बेसिकली। उस समय एक इम्पॉर्टेंट बात वहाँ पर और थी कि उस सभा में जहाँ पर सूत गोस्वामी बैठे हैं, शौनक आदि ऋषि बैठे हैं, तो वहाँ पर यमराज जी भी स्वयं मौजूद थे उधर, और यमराज जी भी कथा सुन रहे थे। तो क्योंकि यमराज जी वहाँ पर खुद स्वयं मौजूद थे, तो उस सभा में जितने लोग बैठे थे किसी की भी मृत्यु नहीं हो सकती थी, क्योंकि यमराज जी का संरक्षण प्राप्त था। तो वहाँ पर ये सवाल उठ गया कि अगर कृष्ण कथा करने का ये फल है, अगर सारे संकट खत्म हो जाएंगे, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, भगवत धाम चले जाएंगे, भगवान कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन करने से, हरि नाम श्रवण कीर्तन करने से, तो फिर लोग कर क्यों नहीं रहे? क्या प्रॉब्लम है? पूरे संसार के सभी लोगों को करना चाहिए। तो इसका उत्तर दिया भागवतम 1:16-9 के अंदर, और वहाँ पे बोल रहे हैं मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तम दिवा च व्यर्थ कर्म भी। कि लोग मंद है, लेजी हैं, आलसी हैं लोग, और आलसी भी हैं मंद प्रज्ञ से, और उनके दिमाग भी कम है उनके अंदर। ओह, कितना भयंकर कॉम्बिनेशन है कि मंद भी है और आलसी भी है और दिमाग भी कम है। और तीसरी सबसे प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि चलो अगर दिमाग कम हो, बंदा प्रैक्टिस करके सीख लेता है, और बोल रहे हैं आयु भी कम है, मंद आयुषा, आयु जो है वो भी कम है,
और रात जो है वो सोने में बिता देते हैं और दिन जो है व्यर्थ कर्म में भी कोई काम नहीं करते, दिन के अंदर बिल्कुल व्यर्थ के काम करते रहते हैं। तो जब बात करते हैं कि बिल्कुल व्यर्थ के काम करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे नहीं निठल्ले बैठे रहते हैं, इसका मतलब है कि ये लोग जो हैं, जो भी भोगी लोग हैं, ये लोग केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर कार्य करते हैं, जो कि बिल्कुल वेस्ट एकदम होता है। तो महाराज परीक्षित जब चक्कर लगा रहे थे पूरे संसार का, तो जहाँ भी जा रहे थे सब लोग महाराज परीक्षित को उनके दादा के बारे में बता रहे थे कि आप जो पांचों भाई थे पांडव कितने महान थे, और उनके यशोगान कर रहे थे, भगवान कृष्ण के साथ उनके कितने निकट संबंध थे, और सुन के महाराज परीक्षित को बहुत अच्छा लग रहा था। तो जहाँ पर यह बात चल रही थी उससे थोड़ी दूर, ज़्यादा दूर नहीं थी, थोड़ी दूरी के ऊपर ही जो गाय और बैल ये आपस में मिल रहे थे। तो धर्म रूपी बैल गाय रूपी पृथ्वी से बात कर रहे हैं। दोनों के हाल बेहाल हैं। बैल तो एक टांग पे खड़ा हुआ, 3 टांगें टूट चुकी हैं, और जो पृथ्वी है उसका भी मुंह काला हो गया, आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे गाय का, जैसे बछड़ा छिन जाने से गाय जितनी उदास और दुखी हो जाती है, ऐसे ही गाय रूपी पृथ्वी का हाल दिख रहा था। तो अब धर्म जो है वो खुद बहुत दुखी है, खुद बहुत तकलीफ में है, लेकिन गाय से, पृथ्वी से उसका हालचाल पूछ रहा है। पर दुखा दुखी, वैष्णव का स्वभाव होता है पर दुखा दुखी। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? उनका हालचाल पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, तुम इतने दुखी बीमार क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें कोई बहुत भारी कोई दुख का सामना करना पड़ रहा है क्या तुम्हें? क्या ऐसा शक्ल तुम्हारी काली हो गई है, एकदम शरीर काला पड़ गया है तुम्हारा? क्या तुम्हारा कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है अंदर कोई बीमारी है, पता नहीं चल रहा, सारा शरीर खराब हो रहा है तुम्हारा? ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार दूर गांव चला गया हो, उसके वियोग में तुम जो है इतना दुख का अनुभव कर रही हो? यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कलयुग में कोई बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होगा कि सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं। कलयुग में ऐसा प्रभाव हो जाएगा, बाप उधर, बेटा उधर, बीवी उधर। हमने देखा है लोग बिखर जाते हैं, और जैसे लोग बिखरते हैं लोग बोलते हैं हम बहुत प्रैक्टिकल हैं क्योंकि हम बिखर गए हैं। अरे कलयुग का प्रभाव है भाई, कलयुग के प्रभाव के कारण इकट्ठे रहने में सुविधा नहीं है। एक तो लोग इकट्ठे रहना भी नहीं चाह रहे, और कलयुग ने उनको स्पेशल फैसिलिटी भी दे दी। लेकिन धर्म कह रहे हैं, जो धर्मराज है वो कह रहे हैं कि अगर परिवार वाले इकट्ठे नहीं रह रहे तो बेसिकली दुख की बात है। तो धर्म रूपी बैल ने उनसे पूछा, पृथ्वी से उनसे पूछा, क्या तुम मेरी दशा देखकर दुखी हो क्या, कि मेरी 3 टांगें टूट गई हैं, मैं एक टांग पर खड़ा हूँ? क्या तुम्हें इस बात की परेशानी है कि जो मांस भक्षी हैं, जो मांस खाने वाले हैं, कि वो आगे जाकर उनका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा और वो तुम्हारा शोषण करेंगे? और एक्चुअली में हो ही रहा है। देखो, जो मांस भक्षण करने वाले हैं, पशुओं पर अत्याचार करने वाले हैं, आप देखो मलेच्छ, यवन, उनका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, संख्या बढ़ रही है, और बिल्कुल फोकस्ड है उनका माइंड कि हमने किसी भी कीमत पर मांस खाकर ही रहना है हमने। बल्कि अब जैसे अब बारिशें शुरू हो गई हैं, सावन शुरू हो गया, उसके अंदर जो बकरीद भी आ रही है, बकरीद के दौरान कई निरीह पशु जो हैं बकरे मार देंगे। चलो उनकी हत्या का तो दुख है ही, लेकिन उससे जो कंटैमिनेशन, संक्रमण फैलने का जो खतरा है, उसके प्रति भी पता नहीं कोई सावधान रह भी पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो छठा प्रश्न पूछा धर्म रूपी बैल ने गाय रूपी पृथ्वी से कि क्या तुम इसलिए दुखी हो कि अब देवी देवताओं को कोई यज्ञ का भाग नहीं दे रहा? क्या इसलिए परेशान हो कि बेचारे भूखे मर रहे हैं? तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कलयुग के अंदर जो गॉडलेस सिविलाइजेशन है, भगवान है ही नहीं कहीं पर बीच में। गॉडलेस सिविलाइजेशंस क्या करेंगी कि सेकुलर स्टेट है जी हमारी, तो धर्मनिरपेक्ष है हम,
और सेकुलर स्टेट के चलते वो लोग सेकुलर स्टेट में क्या करेंगे, धार्मिक संस्थाएं बनाएंगे और धार्मिक संस्थाएं बनाकर भगवान को परास्त करने के लिए, उन पर लांछन लगाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे वो लोग। आप देख लो, मुरारी बापू, अली मौला कर रहे हैं व्यासासन पर बैठकर भगवान राम का नाम लेके भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की इंसल्ट कर रहे हैं, बलराम जी की इंसल्ट कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो, कहाँ पे जाके रुकोगे? बिल्कुल एग्जैक्ट जो धर्म रूपी बैल जो गाय रूपी पृथ्वी को बोल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली आप देखो ऑलरेडी हमारी आंखों के सामने चल ही रहा है वो। और बोल रहे कि क्या तुम जो जीव हैं, जितने भी 84 लाख योनि हैं, क्या तुम उनके लिए परेशान हो क्योंकि अब सूखा पड़ना शुरू हो गया, बारिश नहीं हो रही, खाना जो अन्न है वो उसकी उपज कम हो गई, लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, क्या उसके कारण परेशान हो? या क्या तुम इसलिए परेशान हो कि जो स्त्रियां हैं, जो असुरक्षित स्त्रियां हैं, जिनके ऊपर स्वामी नहीं है कोई, कि स्त्रियों को और बच्चों को पुरुष जो हैं उनका उपयोग किया और छोड़ के चले गए। पता नहीं 5000 साल पहले देखो ये बात धर्मराज बोल रहे हैं, और आज कितनी सामने दिख रही है घटनाएं कि ये हो रहा है। और दुख की बात यह है कि वुमेन लिबरेशन के नाम पर लोग इस चीज़ को एक्चुअली में बढ़ावा दे रहे हैं, और जो स्त्रियां हैं वो ये सोच नहीं रही कि भाई शोषण तो हमारा हो रहा है, हम आखिर शोषण कराने के लिए इतने अधिक उत्सुक, इतने अधिक बेचैन हम लोग आखिर हैं क्यों? 9वां प्रश्न उन्होंने पूछा, क्या तुम इसलिए परेशान हो कि अब जो सरस्वती है वो ऐसे ब्राह्मणों के हाथ में है जो कि धर्म के नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, धर्म के जो नियम है बिल्कुल उससे उल्टी बात करेंगे, बिल्कुल उससे उल्टी बात करेंगे। स्पेशली जो ब्राह्मण है, अगर कोई शास्त्रों का अध्ययन कर भी रहे तो भी वो ऐसी बात करेगा कि भगवान निराकार है, भगवान के साकार रूप को तो ठोकर मार देंगे। भगवान के मंदिर में बैठकर, भगवान के विग्रह के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि भगवान का अल्टीमेट स्वरूप तो निराकार ही है। ऐसे लोगों के हाथ में सरस्वती चली गई, नॉलेज उनके पास चली गई। लोग सोचते हैं कि ये संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं, रामचरितमानस की चौपाइयाँ बोल रहे हैं, अवश्य ये लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। और लेकिन ऐसे जो लोग हैं अबोध, जो उनके पास जनता आती है, उनको मिसगाइड कर देते हैं। क्या तुम इसलिए परेशान हो कि जो ब्राह्मण हैं उन्होंने ऐसे क्षत्रियों का उन्होंने आश्रय ले लिया है जो कि ब्राह्मणों की कदर ही नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट, उनका आदर नहीं करते। ऐसे ब्राह्मणों से ऐसे बात करते हैं धनवान व्यक्ति जो होते हैं, जो क्षत्रिय स्वभाव के, जिनके पास पैसा है, प्रभाव है, ऐसे बात करेंगे जैसे गुलाम है उनके, जबकि तीनों जो वर्ण है उनको ब्राह्मणों का गुलाम होना चाहिए, लेकिन उसके लिए ब्राह्मण खुद ही जिम्मेदार हैं। अब हमने देख लिया क्यों ऐसा बेसिकली हो गया, क्यों पतन हो गया लोगों का। ये सारी प्रॉब्लम सेकुलर स्टेट के कारण आ रही है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हम लोग भगवान कृष्ण की, भगवान राम की भक्ति से दूर चले जा रहे हैं, और ब्राह्मण जो कि जिनका कर्तव्य था कि लोगों को प्रॉपर मार्गदर्शन देते, वो भी मार्गदर्शन देने की जो कैपेसिटी है, उनकी कैपेबिलिटी है, वो खो दी, तो पूरा बेड़ा गर्क हो गया। क्या तुम इसीलिए परेशान हो? क्या ये कारण है कि लोग आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो 4 कार्य हैं जिसके अंदर पूरा संसार लगा ही हुआ है, वो लोग रेगुलेटेड, नियमित रूप से नहीं कर रहे कि आहार नियमित रूप से, युक्त आहार विहारस्य, युक्त करेंगे, ना ज़्यादा ना कम, शरीर चलता रहे। और ऐसे नहीं कि ज़्यादा खाने से बीमारियाँ हो रही हैं, ज़्यादा सोए जा रहे हैं, 8-10 घंटे सोए जा रहे हैं, उल्टे सीधे टाइम पे सो रहे हैं, या संतान उत्पत्ति के लिए मैथुन नहीं कर रहे हैं। तो क्या लोग रेगुलेटेड नहीं रहे, अब लोग अब मन मर्जी से चल रहे हैं? क्या इसके लिए तुम परेशान हो? या फिर 12वां प्रश्न उन्होंने पूछा,
या फिर तुम कृष्ण विरह के कारण परेशान हो, तो भगवान कृष्ण का विरह हो रहा है तुम्हें, उस कारण से तुम परेशान हो रहे हो। तो अब जो गाय रूपी पृथ्वी है, अब उसका उत्तर दे रही है। उन्होंने बोला, हे धर्म, आपको तो सब पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको उत्तर दे देती हूँ कि भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने अपने लीलाएं यहाँ पर शेष कर दी, वापस चले गए। भगवान कृष्ण दिव्य गुणों के आगार है, अनंत गुण है भगवान में। और भागवतम के इस अध्याय में, 16वें अध्याय में, पहले स्कंद के 40 गुणों का वर्णन किया भगवान के, अलग अलग 40 गुणों। और ये सिर्फ दिग्दर्शन है, सिर्फ दिखा दिया, अनंत गुण है भगवान के अंदर। तो पृथ्वी ने बोला कि भगवान जो अनंत गुणों के आगार हैं और जिनके चरण लक्ष्मी देवियों द्वारा सेवित है, लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, जिनके चरण लक्ष्मी पूरे मनोयोग से निरंतर सेवा कर रही है, उनका मन नहीं भर रहा, संतुष्ट नहीं हो पा रही, लगातार सेवा में लगी हुई है। भगवान वो चरण अपने, जो अपनी मुस्कुराहट से, सत्यभामा कितनी गुस्से में होगी, कितने नाराज होगी भ्राम से, भगवान कृष्ण से एक मुस्कुराहट देंगे मान जाएगी वो। ऐसे दिव्य भगवान अपने वो चरण कमल हमेशा मुझ पर रखते थे। मैं हमेशा उनके चरण कमल अपने शरीर पर धारण करती थी, और जब उनके चरण कमल मेरे शरीर पर स्पर्श होता था तो मैं पुलकित हो जाती थी। और पुलकित होने से पूरे संसार में मेरे जो सरफेस है, सतह है, वो घास उग जाती थी। वो घास नहीं थी, एक्चुअली में मेरे रोम थे, वो रोम हर्षण हो रहा था मेरे को। ऐसा पृथ्वी ने उनको बुलाया, धर्म को बताया। मैं नास्तिक राजाओं के बोझ से पीड़ित थी और तुम भी तो परेशान थे, धर्म की हानि हो रही थी, तुम भी परेशान थे, तुम भी कमज़ोर हो चुके थे। तो भगवान यदुवंश में प्रकट हुए, तुम्हारा भी उन्होंने दुख हर लिया और मुझे भी उन्होंने संतुष्ट कर लिया। लेकिन अब कितने दुख की बात है कि वो अंतर्ध्यान हो चुके हैं। ऐसे दिव्य गुणों से परिपूर्ण भगवान के विरह से किसको दुख नहीं होगा, हर व्यक्ति को दुख होगा, इसीलिए मैं भी दुखी हूँ। और जब पृथ्वी धर्म को यह उत्तर दे रही थी, उसी समय परीक्षित महाराज पास ही में थे, थोड़ी दूर पर। उसी समय परीक्षित महाराज चलते चलते वहाँ पे आए। उन्होंने देखा कि कैसे कली अत्याचार कर रहे हैं और वो पहुँच गए उनको बचाने के लिए, धर्म और पृथ्वी को, गाय और बैल को। तो जब वो उनको बचाने के लिए पहुँचे तो उन्होंने धर्म से कुछ प्रश्न पूछे थे, बहुत ही उपयुक्त प्रश्न पूछे थे। क्या प्रश्न पूछे, धर्म ने क्या जवाब दिया, उसको अगले वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। परीक्षित महाराज ने कली को मौत के घाट क्यों नहीं उतारा, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। एक प्रश्न यहाँ पर उठता है जो श्रील प्रभुपाद उठा रहे हैं प्रश्न, वो बोल रहे हैं कि भगवान दिव्य गुणों के आगार हैं, सब लोग परेशान हैं उनके जाने से, तो उनको रोक क्यों नहीं लिया जबरदस्ती? उनको भगवान को रोक लिया जाता, ऐसा क्या काम कर सकते थे कि भगवान को रोक लिया जाता? तो प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं, भगवान को रोका नहीं जा सकता, भगवान स्वतंत्र है। भगवान को आप किसी भी बंधन में नहीं बांध सकते, लेकिन चिंता का विषय नहीं है। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान एक एक कण के अंदर भगवान सर्वत्र विराजमान है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, भगवान हर कण कण में और दो कण के बीच में जो स्पेस है, भगवान वहां पर विराजमान है। तो अब भगवान तो विराजमान है, हम भगवान का अनुभव नहीं कर पा रहे, तो हम भगवान का अनुभव कैसे कर पाएंगे? हम भगवान का अनुभव कर पाएंगे श्रवण कीर्तन इत्यादि नवदा भक्ति के द्वारा, भगवान की सेवा में नियोजित होकर। अगर हम भगवान की सेवा में नियोजित हो जाएंगे, हम भगवान का वैसे ही अनुभव कर पाएंगे जैसे भगवान बिल्कुल साक्षात सामने प्रकट लीला में खड़े हैं। तो हमें भगवान को जबरदस्ती भगवान को उनके उद्देश्य पूरा होने के बाद हमें रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही हम रोक ही सकते हैं। सवाल ये है कि हम लोगों को भक्ति में जुड़ना पड़ेगा और भक्ति के माध्यम से हम भगवान को
वापस उनका स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।